वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को कवर करेंगे कि किस डायरेक्शन में मार्केट कल जा सकता है। क्या निफ्टी ऊपर जा सकता है 23,000 के आसपास, या फिर यहाँ से और रिवर्सल आ सकता है 22,000 की तरफ। तो ये प्राइस एक्शन देख के हम समझने की कोशिश करेंगे और लेवल्स भी देखेंगे कि अगर ट्रेड प्लान करने ही है कल तो कहाँ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कल मार्केट यहाँ से अच्छी खासी सेलिंग दिखा के क्लोज हुआ था। मैंने कल बहुत सिंपल आपको बताया था कि मार्केट गिरते हुए आ रहा है। यहाँ पे दो सपोर्ट निकाले थे, एक 22,400 का था जिसके कि नीचे मार्केट ओपन हुआ, और एग्जैक्ट जो नीचे का सपोर्ट था उसको मार्केट ने टेस्ट किया, रिस्पेक्ट किया। ये हमारा 22,320 का नीचे का सपोर्ट था। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्केट गिरते हुए आया है, अगर सपोर्ट पे ओपन होगा और रिस्पेक्ट करेगा तो हम बुलिश जाएंगे। यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 1:3 का टारगेट, मतलब जो भी छोटा स्टॉप लॉस होगा उसके बेसिस पे एक 1:3 टारगेट हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ से। ये मैं क्लियर कट आपको बता के गया था, राइट। उसके हिसाब से मैंने भी आज के दिन ट्रेड प्लान किया। मार्केट ने क्या किया, बहुत सिंपली गैप डाउन ओपनिंग दी, 22,320 के सपोर्ट को टेस्ट किया, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था। इसी पॉइंट पे मैंने फिफ्थ कैंडल 5 मिनट की जो पांचवी कैंडल है आज, उसी पे मैंने बुलिश ट्रेड प्लान किया। मैंने वैसे शेयर भी कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, मैं दिखाता हूँ आपको सो दैट पता चलेगी कि हाँ मैंने सच में यहाँ पे लिया था और शेयर भी किया था। ये स्टूडेंट ग्रुप है, टेलीग्राम आप देख सकते हो। 9 यहाँ पे 38 पे बुलिश मूव एक्सपेक्टेड, ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पे लिखा भी था क्लियर कट बुलिश मूव एक्सपेक्टेड। और ये चार्ट शेयर किया था, कौन सी कैंडल है देखिए, ये सपोर्ट था 320 का, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। जैसे फिफ्थ कैंडल बनने की ही थी तभी मैंने बताया था कि यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। और आप देखोगे कौन सी है फिफ्थ कैंडल, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, बस ये कैंडल यहाँ पे थी, तभी क्लियर कट बताया था कि यहाँ से बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। मैंने भी ट्रेड प्लान किया था और लगभग जब ऊपर गया इन लेवल्स के आसपास मैंने कुछ 70% क्वांटिटी बुक कर दी थी, वो भी मैंने अपडेट दे दिया था स्टूडेंट ग्रुप में। और उसके बाद 30% क्वांटिटी मेरी 330 तक होल्ड थी, पूरी की पूरी होल्ड है, और मैं इसे कैरी फॉरवर्ड भी करके गया हूँ। लेकिन देखिए 30% क्वांटिटी मेरी है और मैंने क्यों होल्ड किया, अब इसका भी रीजन समझे। क्योंकि मैंने 70% क्वांटिटी में आज यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बना लिया। अब एक कल अच्छा खासा भी गैप डाउन होता है, क्योंकि ये भी 30% क्वांटिटी भी प्रॉफिट में है, तो एक तो होगा वो कॉस्ट पे ओपन होगा, या फिर लॉस में भी गया तो मेरा आज का प्रॉफिट ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। इसलिए मैंने उसको क्या किया है, होल्ड। मैं अक्सर करता नहीं होल्ड, बट मैं रीज़न आपको बताऊंगा मैंने होल्ड क्यों किया, ठीक है। तो समझ लेते हैं अब कि कल हो क्या सकता है, और मैंने होल्ड किया उसके पीछे का भी रीज़न आपको समझ में आएगा। तो इसके लिए हम चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे इसलिए जाना है हमें क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, डेली चार्ट पे भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। डेली चार्ट भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि मार्केट तो लगभग हमें पता है सेलिंग मोमेंटम में था, 22,000 के आसपास बहुत बढ़िया सपोर्ट बनाया, यहाँ पे होल्ड कर रहा था। अब यहाँ क्या है, यहाँ से ही क्यों रिजेक्शन आ रहा था बार बार, आप समझिए। क्योंकि पहले भी देखिए गैप डाउन के बाद मार्केट ने 2 से 3 दिन यहाँ बिताए, ठीक है। ये एक सप्लाई जोन है, ये है एक सप्लाई जोन। जब मार्केट 22,000 से ऊपर आया वापस उसी सप्लाई के आसपास देखिए बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। कल की भी कैंडल जो है यहीं पे रिजेक्शन फेस की, और आज फाइनली मार्केट एक सपोर्ट पे आया। यहाँ सपोर्ट था, क्योंकि देखिए मार्केट में ऐसे जाना और कोई भी सप्लाई ऐसे ब्रेक होना पॉसिबल नहीं है। मार्केट को ऊपर जाना भी होगा तो पहले थोड़ा ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा, सपोर्ट लेगा और जा सकता है। अब ये आज की कैंडल स्ट्रॉन्ग देख के मुझे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो सप्लाई बना हुआ है, अगर कल वापस मार्केट इसी जोन में ऊपर वगैरह ओपन होता है तो समझ लेना थोड़ा बहुत वो ब्रेक करने के लिए आया है। क्योंकि यहाँ से सेलिंग आए, फिर यहाँ ट्राई किया, अगर इस बार भी आता है और यहाँ कोई ब्रेकआउट बनता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा ये ब्रेक करके 23,000 के लिए निकल जाएगा। तो ये एक मेरा व्यू है। लेकिन अगर वैसा कुछ नहीं होता है, मार्केट मान लो फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन होता है और सेलिंग कैंडल कल बनाने लगता है और वापस इन सपोर्ट के आसपास सस्टेन करता है, तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट्स और अगेन ये 22,000 के आसपास आ सकता है। तो कल की ओपनिंग के बाद मार्केट सस्टेन किस साइड करता है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी बता देता हूँ करना क्या है एग्जैक्टली। 15 मिनट चार्ट पे आ जाते हैं। 15 मिनट चार्ट पे बहुत क्लियरली एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मार्केट ने ये जो कल के सेलिंग के बाद आज ये बढ़िया तरीके से स्लो गया। ये देखिए ये स्लो मोमेंटम होता है ना, ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। मार्केट कभी भी तेज़ी से जाएगा तो वैसे ही गिरता है, लेकिन ये स्लो मोमेंटम सस्टेन करता है तो बहुत फास्ट मूव फिर आने लगता है। आज छोटी छोटी कैंडल बनी, हो सकता है कल यहाँ से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बनाए, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो मेरा व्यू क्या है, मार्केट अगर मान लो फ्लैट या छोटा मोटा गैप डाउन भी होता है तो चलेगा। ये फर्स्ट 2 कैंडल का ये जो जोन था, मतलब ये लेवल आप मार्क करके रखे 22,390, ये 22,390 के
ऊपर ऊपर मिले मार्केट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप डाउन हो, इन्हीं लेवल्स के आसपास कहीं इसके ऊपर वो एक ब्रेकआउट बनाए, बस वहाँ अप साइड का ट्रेड लेने के लिए यहाँ पे मैं रेडी हूँ। अप साइड का ट्रेड प्लान करूँगा, फिर तो मार्केट देखिए धीरे धीरे ये हाई एक टारगेट हम कर सकते हैं 22,670, 22,770, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट फिर 23,000 के आसपास के लिए निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कल के कल ही दे, बट हमारा क्या टारगेट होना चाहिए कि हमने अगर यहाँ ट्रेड लिया, हमारा छोटा अगर स्टॉप लॉस इंट्राडे के हिसाब से बोल रहा हूँ, आपको होल्ड करना है तो बड़े टारगेट रखो, इंट्राडे में बुक करना है तो आप एक मूव आ जाए 1:3 1:4 मिल जाए, बस हो जाता है, बहुत हो जाता है ये इंट्राडे के लिए, ठीक है। ये हो गई चलो फ्लैट या गैप डाउन की बात। अगर गैप अप होता है तो बढ़िया है, गैप अप भी होता है तो हमारे सप्लाई जोन में हो रहा है, गैप अप होने दो, लेकिन सप्लाई जोन के बाद वो क्या सही में और सप्लाई आता है, गिरता है मार्केट, वो देखना जरूरी है। तो गैप अप के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिट्रेस करके सस्टेन करना जरूरी है। अगर सस्टेन कर पाता है और कोई फ्रेश ब्रेकआउट देता है तो फिर अपसाइड जरूर जा सकते हैं, ठीक है। यही सेम टारगेट्स होंगे। अब सेलिंग साइड जाना है या नहीं जाना है, देखिए मार्केट मान लो वापस कल गैप डाउन हुआ या कुछ हुआ, गिरा, मार्केट अगर 22,390 के आसपास ही वापस से आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, अगर सस्टेन करके कोई ब्रेकडाउन बने ना तो वो अगले सपोर्ट तक जा सकता है। अगला सपोर्ट कहाँ पे, अगला सपोर्ट आ जाता है, ये है सपोर्ट 22,240 का, इसको भी ब्रेक करता है तो फिर सीधा तो 22,000 के आसपास आएगा, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि क्योंकि आज इतना अच्छा सस्टेन किया, देखिए लॉजिक समझे ना आप, इतना अच्छा सस्टेन किया, कल कल फिर गैप डाउन या फिर नीचे आके फिर सस्टेन कर रहा है और ब्रेक डाउन दे रहा है, इसका मतलब ये वीक मोमेंटम था समझ लेंगे हम और बेरिश चले जाएंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर गैप डाउन वगैरह भी हुआ अच्छा खासा, मान लो इसके नीचे भी सस्टेन करने दो, ब्रेक डाउन पे हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। हाँ, आज के जैसा, आज कैसे हुआ मान लो, देखिए यहाँ क्लोजिंग थी, आज सपोर्ट पे ओपन हुआ तो हम बुलिश गए, तो वैसे ही अगर वापस ये 22,240 के सपोर्ट पे ओपन होता है, मान लो कल बड़ा गैप डाउन हुआ 200-300 पॉइंट का, 200-250 पॉइंट और 240 के ऊपर ओपन हुआ और सस्टेन कर गया और आज जैसा ही ब्रेकआउट वगैरह बना तो अप साइड जरूर जाएंगे, ठीक है। हाँ, आज आपके मन में एक होगा कि अब ठीक है, ये तो हो गया एनालिसिस, ये आप मार्क करके रखो, मैं आज की पोजीशन बताता हूँ आपको कि जो मैंने ट्रेड प्लान किया, आपने देखा होगा बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 95 से 99% टाइम पकड़ लो मैं सेटअप पे ही ट्रेड करता हूँ। कभी भी आज का केस कैसा ट्रेड था या कोई खास सेटअप आपको नहीं दिखाई दिया यहाँ पे, हाँ ठीक है थोड़ा सा कंसोलिडेशन था लेकिन ये कोई खास सेटअप नहीं था, फिर भी मैं क्यों बुलिश गया, मैंने वैसे अपडेट भी कर दिया था कि सेटअप ठीक नहीं है बट मैं बुलिश जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं ना उसका बिहेवियर मैंने आज थोड़ा देखा, तो प्रीमियम का चार्ट भी बहुत कुछ बताता है हमें। जब यहाँ मार्केट था ना, ये कैंडल देखिए, ये कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं थी लेकिन प्रीमियम में बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, तो प्रीमियम का चार्ट मुझे ये बता रहा था आज कि कहीं ना कहीं यहाँ पे खींचने वाला है मार्केट, प्रीमियम खींच रहा था यहाँ पे, तो वो चार्ट पे मुझे वो चीज़ दिखाई दी थी, इसलिए मैंने अच्छे सेटअप का वेट नहीं किया, यहाँ ट्रेड लिया। तो ऐसे रिस्की ट्रेड भी लेने होते अगर आपको कन्फर्मेशन हो तो, ठीक है, क्योंकि मन में बहुत होगा आपके कि इतना तो खास सेटअप नहीं था क्यों लिया, तो प्रीमियम का चार्ट देख के लिया। तो ऐसे कभी कभी मैं ट्रेड्स लेता हूँ अगर मुझे श्योरिटी हो, अदरवाइज आपको पता है मैं सेटअप का ही वेट करता हूँ। ये चलो ये हो गया निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चलते हैं डेली चार्ट पे। सबसे पहले बैंक निफ्टी में वीकनेस थोड़ी सी है, जो अभी का प्राइस एक्शन बना हुआ है, आप ये डेली चार्ट देखो, बड़ा टाइम फ्रेम है डेली चार्ट, यहाँ आप देखो सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, मार्केट ने यहाँ से एक इस तरीके का एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया और लगभग आज की क्लोजिंग देख के तो इसका ब्रेकआउट जैसा भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट इतना खास हुआ नहीं। अब ये स्ट्रक्चर क्या है सभी को पता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इसका आपको पता है क्या होता है कि मार्केट हेड एंड शोल्डर जब बनाता है तो कंटिन्यू मूव करता है, बट ये टॉप पे बनना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, ये तो बीच में बना है, मतलब गिरा मार्केट और बना, जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता और तब बनता तो इसका कुछ इंपॉर्टेंस होता। तो इसके हिसाब से क्या है ना कि कल मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ज़्यादा देर नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, अब ये हेड एंड शोल्डर जैसा बहुत से लोगों को दिखाई दिया है, आज क्लोजिंग भी ऐसे नीचे जैसी दिख रही है ना, ऐसा दिख रहा है कि हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन हुआ। अब बहुत से लोग बैंक निफ्टी में पुट कैरी करके गए होंगे, अगर कल वापस मार्केट यहाँ ओपन हो या गैप अप हो 48,000, मतलब ये लाइन ही पकड़ लीजिए ना, 48,000 के ऊपर आया और सस्टेन अगर करने लगा ना, तो समझ लीजिए जो लोग भी पुट लेके गए थे और स्टॉप लॉसेज यहाँ हो गए, तो उनको हिट करने के लिए मार्केट एक बहुत तगड़ा मूव 48,000 के ऊपर देगा। तो 48 के ऊपर क्लोज करने कल 5 मिनट चार्ट पे वगैरह कोई मुझे सस्टेन करते हुए मार्केट दिखे तो मैं बुलिश जाने के लिए बैंक निफ्टी में रेडी हूँ, ठीक है, ओके। हाँ, अब डाउन साइड कब जा सकते, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है,
ये चाहे तो मैं 15 मिनट चार्ट पे आपको ये चीज़ बताता हूँ। देखिए थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ पे पीछे लेके जाऊँ या 1 आवर चार्ट पे बताऊँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए मैं एक लाइन मार्क करता हूँ बैंक निफ्टी में, इससे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आगे हो क्या सकता है। देखिए ये लाइन मार्क कर दी, इससे क्या पता चल रहा है, सपोर्ट सपोर्ट और यहाँ सपोर्ट ले रहा है। और एक चीज़ और देखने को मिल रही है हमें, यहाँ थोड़ा सा होल्ड किया निकल गया, यहाँ पे भी देखिए आया सस्टेन किया, अगले ही दिन सीधा गैप अप करके भाग गया। तो वही सिनेरियो यहाँ दिखाई दे रहा है, सस्टेन किया कंसोलिडेट किया, अगर गैप अप होता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है और सस्टेन भी करता है 48,000 के ऊपर, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देख के जो लोग ट्रैप हुए हैं वो भी फंस जाएंगे और यहाँ पे सपोर्ट भी है। तो एक पॉसिबिलिटी ऐसा एक, और ये मूव बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, आप टारगेट थोड़े बड़े भी प्लान कर सकते हो। इनिशियल टारगेट तो वही होगा 50-60 पॉइंट का एसएल लगा के 1:3 का, बट चाहे तो बड़े टारगेट प्लान कर सकते हो। टारगेट हम कल के लिए देख नहीं सकते क्योंकि पहले इस सपोर्ट लेने तो फिर नेक्स्ट डे से हम टारगेट निकालना शुरू करेंगे। कल के लिए तो फिर जो भी मूव आएगा वो कैच करेंगे। अब गिर कब सकता है मार्केट, बहुत सिंपल है, जैसा कि अभी यहाँ पे ही दिख रहा है आपको। जैसे मैंने बताया कि यहाँ सपोर्ट है, सस्टेन कर रहा है, कल फिर से मान लो नीचे ही ओपन हुआ इसी लेवल के आसपास, सस्टेन कर रहा है या फिर इस लेवल के नीचे, ये लेवल पकड़ लो 47,700, अगर इस लेवल के आसपास है इसके नीचे ही ओपन हुआ, ठीक है, और वो सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन बना रहा है, तो ऑब्वियस सी चीज़ है, हेड एंड शोल्डर तो बना ही हुआ है, जैसे ही ब्रेकडाउन देगा तेज़ी से नीचे गिरने लगेगा मार्केट, तो फिर सीधा टारगेट 46,900 का है। अब ये हो सकता है कल के कल ना आए टारगेट, बट पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है धीरे धीरे ये टारगेट आएगा। तो हम ऐसी लेवल पे है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कि यहाँ से एक बड़ा मूव, एक बिग मूव पॉसिबल है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में। तो उसके हिसाब से हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास सेटअप बनने के बाद ही ट्रेड प्लान करना होगा। दोनों तरीके से ट्रेड पॉसिबल है और हम करते हैं इंट्राडे, तो यहाँ पे हमें हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक बनना होगा कि जिस साइड भी अपॉर्चुनिटी मिले उस साइड जाना है। अगर मन में रख के यही रखोगे कि मुझे कल सेल ही करना है, सेल ही करना है, तो ये ब्रेकआउट आएगा और निकल जाएगा मार्केट, ये मिस कर जाओगे। हमें क्या है कि मल्टीपल ट्रेड्स लेने हैं, एसएल स्मॉल रखने हैं हर टाइम, और बड़े टारगेट्स, बिग टारगेट्स प्लान करने, ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो, आपका जो अकाउंट होगा ऐसे ग्रो करने लगेगा। तो इस चीज़ को फॉलो करेंगे कल। आई होप आपको एनालिसिस समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ज़रूर कमेंट में बताइए, लाइक नहीं किया होगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए लोगों सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। थैंक यू सो मच एवरीवन।